हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे क्वेश्चन पक्का आना है, और वो है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इस पूरे 7 पार्ट के अंदर बच्चों मैंने डिबेंचर चैप्टर्स के हर एक कॉन्सेप्ट को कवर किया है, जिनसे क्लास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी दिन 2 घंटे ढंग से निकाल लो और इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लो, तो यकीन मानो जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर कराए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, उससे बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा आगे काफ़ी सारे वन शॉट आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन सब में क्लास आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये ध्यान से अच्छे से समझने के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखना और इस पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। अब ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है 7th पार्ट, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। मैं तुम्हें समझाता हूँ मतलब क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा है, आप एक बार जरा चेक करो क्या है ये। कंपनी ने एक डिबेंचर इशू किया है 100 का एक, ओनली 1 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज फेस वैल्यू 100 ईच, लेकिन ये इशू हुआ है डिस्काउंट पे 95 पे 100 - 5, और ये रिडम्पशन होगा प्रीमियम पे 10 रुपये, यानी कि 100 + 10। ऐसा क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ जाएगा, ऑल द अमाउंट रिसीव ओनली इन एप्लीकेशन, सारा पैसा जो है हमें एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ये इस क्वेश्चन ने कहा है। तो हमने इसकी एंट्री बनाना स्टार्ट किया। तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, इशू पे 95, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन 95, डिस्काउंट जो है वो 5 रुपये का है, 2% डिबेंचर 100। बट क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे हुआ है, तो इस 10 रुपये को आपने यहाँ डेबिट भी किया, 10 रुपये को क्रेडिट भी किया। डेबिट किस नाम से? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्रेडिट किस नाम से? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इन एंट्रीज में कोई डाउट नहीं, ये टॉपिक हमको अच्छे से एकदम क्लियर है, ये टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ रखा है, समझ रखा है। ओके, सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि जो इशू करते वक्त डिस्काउंट है एंड रिडम्पशन करते वक्त जो प्रीमियम है, इशू करते वक्त जो डिस्काउंट है उसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है उसको बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इन दोनों का डेबिट बैलेंस है। कंपनीज एक्ट कहता है कि जिस ईयर आपने इन दोनों को क्रिएट किया है, आप उसी ईयर इन दोनों को राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ मतलब खत्म कर दो, मिटा दो, खत्म कर दो, हटा दो, राइट। तो किसी डेबिट की चीज को खत्म करने के लिए आप उसे क्रेडिट करोगे, बहुत कॉमन सी बात है। तो हमें इन दोनों को राइट ऑफ करना है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हमें राइट ऑफ करना है, वेरी कॉमन, ठीक है सर, हमें राइट ऑफ करना है। सवाल ये है कि जो ये दोनों डेबिट है, इन दोनों को इकट्ठे बोल देते हैं डिस्काउंट और लॉस। जैसे खाली डिस्काउंट और लॉस अलग अलग है, तो एक साथ हम डिस्काउंट और लॉस 15 भी बोल सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इनको जोड़ सकते हो। अब इन्हें राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ किस चीज़ से करेंगे? सर हमें ये समझ आ गया कि इनको राइट ऑफ करना है। लो, हमने इनको टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये 15, ये 15 रुपये आपने क्रेडिट कर दिया। किसी डेबिट की चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं। लो सर, हमने 15 क्रेडिट कर दिया। सवाल यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे डेबिट किस चीज़ को करेंगे, यानी किस सोर्स से इन फंड्स को राइट ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट कहता है कि जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, ये कंपनी के लिए क्लास, ये जो नुकसान है ये कैपिटल लॉस है, रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाला लॉस नहीं है। ये कैपिटल नेचर का है, इंसिडेंटल है। इट इज टू बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर इट इज इनकर्ड। तो जिस साल ये खर्चा हुआ उसी साल हमें इसे राइट ऑफ करना है। इट इज फर्स्ट राइट ऑफ फ्रॉम द बैलेंस अवेलेबल इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो आप चेक करो, अगर तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो तुम भैया सबसे पहले उसी से राइट ऑफ करो। इफ यू हैव बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो तुम उसी से राइट ऑफ करो। और अगर तुम्हारे पास ये नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी एसपीआर है, अगर नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। एज पर न्यू रूल
तुम्हें सबसे पहले ढूंढना है सिक्योरिटी प्रीमियम को, प्रीमियम रिजर्व को। अगर तुम्हारे पास वो क्वेश्चन में है तो वहां से राइट ऑफ कर दो, अगर नहीं है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L मतलब प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ करो। यानी कि मान लो मेरे पास SPR में 10 पड़ा हुआ है, तो 10 SPR से 5 स्टेटमेंट ऑफ P&L से। अगर SPR में मेरे पास पूरा का पूरा 15 पड़ा है, तो पूरा का पूरा 15 SPR टू डिस्काउंट स्टेटमेंट ऑफ P&L आएगा ही नहीं। और अगर SPR में कुछ भी नहीं है, फिर तो मेरी मजबूरी है, फिर सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ P&L से। ये है क्लास एंट्री इस आज के टॉपिक की, यही एक एंट्री और कुछ नहीं। तो एंट्री क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो, दिमाग में एकदम फ्रीज कर लो। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, SPR डेबिट, पहले SPR लोगे, SPR नहीं है तो ही स्टेटमेंट ऑफ P&L पे जाओगे। अगर SPR है तो आप SPR से राइट ऑफ करो, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये है क्लास हमारा आज का पूरा टॉपिक। उम्मीद है ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, राइट? चलो अब हमारे पास क्लास आते हैं एंट्रीज। तो एंट्री मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले पैसे कहाँ से लोगे क्लास? SPR से। SPR में नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। नरेशन क्या लिखोगे क्लास इसका? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। क्या आप इसे क्या कर देते हो? राइट ऑफ, यानी कि रिटर्न ऑफ कर देते हो। ओके कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ क्लास। यहाँ से आपने SPR और स्टेटमेंट ऑफ, पहले SPR में है तो ठीक, नहीं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से। ध्यान रखना कोई और रिजर्व मत ले लेना गलती से भी, यही 2 रिजर्व लेना है, SPR और स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, ओके डन। हम लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं क्लास और इसके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैटप्ले लिमिटेड ने इशू किया 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था जब भी क्वेश्चन में शुरू में लिखा हो डिबेंचर्स तो आप इसे फेस वैल्यू से डिवाइड दे दोगे। तो कंपनी के पास निकल के आते हैं 2000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। इशू हुआ है 5 रुपये डिस्काउंट पे। ठीक है, तो जो डिस्काउंट ऑन इशू है वो कितना है क्लास? 5 रुपये। तो 2000 डिबेंचर है, 5 के हिसाब से कितना होगा? 10,000। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा 5% निकाल देते हैं 2 लाख का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है क्लास, वो भी बच्चे सही करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं, आप ऐसा कर सकते हो। द टर्म्स ऑफ इशू प्रोवाइड दैट द रीपेमेंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के बाद पैसा लौटा देंगे डिबेंचर्स का। कैटप्ले लिमिटेड के पास 5 लाख रुपए SPR में पड़ा हुआ है, आपको एंट्री पास करनी है ऑफ फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। देखो बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क है। इशू ऑफ डिबेंचर तुम्हें अपने आप करना है। डिबेंचर इशू करने की एंट्री ऑब्वियसली क्लास ये डिस्काउंट पर इशू हो रहा है तो 95 में इशू हो रहा है, 100 - 5 तो आप कर लोगे अपने आप, राइट? अच्छा हाँ, अब सवाल ये कि इस क्वेश्चन में कहाँ लिखा है कि डिबेंचर्स कितने का है, तो आप अज्यूम कर लेना कि 100 का है। शेयर के केस में फेस वैल्यू 10 अज्यूम करना है, डिबेंचर के केस में फेस वैल्यू 100 अज्यूम करना है। अगर तुम नहीं करना चाहोगे तो भी तुम्हें क्लास 2 लाख का अगर तुम 5% लोगे तो ये 10,000 बन जाता है। तुम कुछ भी अज्यूम करोगे ये 10,000 ही आएगा, राइट? तो आपको इसे राइट ऑफ करना है। तो कितना है आपके पास? सिर्फ 10,000। SPR में बैलेंस 5 लाख का है, बहुत सारा बैलेंस हमारे पास SPR में पड़ा हुआ है, सारा का सारा हम इसी से राइट ऑफ कर देंगे, सारा का सारा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है क्लास? 10,000, 10,000 ले लेंगे, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, खत्म। आपको एक ही एंट्री पास करनी थी, जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर था वो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर लिया। दैट्स इट, खत्म। तुम्हें और आगे कुछ भी नहीं करना है, इतना ही है बस। ठीक है, ओके क्लियर है क्लास? यहाँ तक 15 क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ओके डन। चलो नेक्स्ट आते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लैडिएटर्स लिमिटेड इशू 10,000 8% डिबेंचर्स। ये तो इंटरेस्ट है, मैंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पढ़ा रखा है आपको, एंट्री मांगेगा तो करेंगे। 100 का एक
डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब 5 रुपये का डिस्काउंट है, तो इससे मुझे क्या मिल गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना है क्लास, 5%, यानी कि 5 रुपये। तो 10,000 इंटू 5, 50,000, ठीक है। रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, 5% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है ना। तो अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है 5%, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 100 का 5%, 5 रुपये। तो टोटल जो हमें राइट ऑफ करना है लॉस को, वो 1 लाख का है। हमने डिस्काउंट निकाल लिया, हमने लॉस निकाल लिया, 1 लाख का है। इट हैड बैलेंस 70,000 इन SPR and 50,000 in capital reserve. The debentures were fully subscribed and amount duly received. Fully subscribe है, सारा पैसा आपको टाइमली मिल गया, और आपको एंट्री पास करनी है इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसकी आप करोगे, और राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो अब मेरी बात समझना, ये लॉस बोल रहा है ना, तो ये डिस्काउंट और लॉस दोनों के लिए है, ऐसा अलग मत समझ बैठना कि ये कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस वही है। तो हम सबसे पहले पैसा किससे लेंगे, SPR में से। कितना SPR में पड़ा हुआ है, 70,000 इन SPR, और बाकी जो 30,000 है हम कहाँ से लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L। मैंने कहा था आपसे कि सबसे पहला हमें देखना है SPR। अगर SPR के अंदर से है तो आप वहाँ से पैसे निकाल लो, बैलेंस अमाउंट जो है वो कहाँ से निकालोगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो कंफ्यूज मत होना। टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, तो ये हो गया 1 लाख, ये 70/30। तो बीइंग डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ये कर लोगे आप इसकी एंट्री। कितना सिंपल है। आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करना सीख रहे हैं। तो इशू की एंट्री बिल्कुल सेम आप जैसे पहले करते थे वैसे ही करोगे। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2% डिबेंचर टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। एंट्री तुम कर लोगे। मैं तुम्हें सिखा क्या रहा हूँ कि जो डिस्काउंट और लॉस है उसको राइट ऑफ करने की जो एंट्री है आपने वो कैसे करनी है। तो ये एंट्री क्लास आपने ऐसे कर दी। ओके, क्लियर है क्लास यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ। 1 लाख रुपए क्रेडिट, 1 लाख रुपए डेबिट। तो SPR से निकालना 70,000, बचा कुचा अमाउंट जो है 30, और कहीं से निकालना नहीं है, SPR से ही निकालना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल लिमिटेड इशू 10,000, 8% डिबेंचर 100 ईच, रिडम्पशन इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कहते हैं कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में थोड़ा अभी, फिर थोड़ा अगले साल, फिर थोड़ा अगले साल, फिर थोड़ा अगले साल, मतलब 4 किस्तों में। एक मेथड होता है क्लास, एक्चुअली रिडम्पशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, नहीं तो रिडम्पशन में एक मेथड होता है, इसको बोलते हैं ड्रॉ ऑफ लॉट्स। मतलब लॉटरी बना के, मतलब कि लॉटरी बना के पर्ची बनाकर डालते हैं, जिसका नाम पहले आता है उसको पहले रिडीम करते हैं। तो कह रहे हैं 4 सालों में पैसे लौटाएंगे। कोई बात नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन लौटाएंगे क्या, प्रीमियम ऑफ 9, ठीक है, प्रीमियम ऑफ 9। तो यार 9 रुपये का प्रीमियम है, इसका मतलब पास द जनरल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो भैया आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी बनाना है। अच्छा मेरी बात सुनो, तो ये जो रिडम्पशन हो रहा है ना, 9 रुपये प्रीमियम पे है, तो 10,000 डिबेंचर्स है, 9 रुपये क्लास यहाँ पे प्रीमियम है, तो 90,000 का जो है वो है क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने का है क्लास, 90,000 का। इसको राइट ऑफ करेंगे। हमारे पास यहाँ पे SPR है क्या, आप क्वेश्चन में चेक करो, SPR है तुम्हारे पास, चेक करना क्लास। क्या क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, नहीं है, तो सारा पैसा किससे राइट ऑफ कर देना, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। कितना है क्लास, 10,000 इंटू 9, 90,000, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 90,000, खत्म। तो तुमने SPR तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो तुमने क्या किया क्लास कि तुमने सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर दिया। साथ में तुम्हें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट भी बनाना है। अब मैं तुम्हें क्लास सिखाने जा रहा हूँ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से समझना, फिर तुम इसका अकाउंट बना लोगे, बहुत ही सिंपल है, 2 लाइनें बन जाएगा, ठीक है। आओ जरा, ये रहा, मैंने फॉर्मेट बना लिया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा अकाउंट है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमें चाहिए नहीं, थोड़ा सा स्पेस नीचे रफ कर लेते हैं। चलो
अच्छा मेरी बात सुनना, अगर डिबेंचर आपने डिस्काउंट पर इशू किया है तो पहली एंट्री क्या करते हो, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, है ना, हटाओ इसको। अगली एंट्री क्या करते हो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। देखो मैं तुम्हें हमेशा सिखाने पे बिलीव करता हूँ, रट्टा लगवाने पे नहीं। सिखाऊंगा कि ये क्यों आया है, उसके बाद आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हाँ ये कैसे आया है, फिर तुम अपने आप ही कॉन्सेप्ट को याद करो। रट्टा लगाना है कॉन्सेप्ट का लगाओ, समझो उसको, अंडरस्टैंडिंग करो, दिमाग में सेट करो, अपने आप ही सब बन जाएगा। डिस्काउंट डेबिट 2% डिबेंचर, मान लो ये 5 है और ये है 1 और ये 6, ठीक है। तो जब आपने डिस्काउंट को क्रिएट किया, डेबिट किया, तो आपने एंट्री क्या करी, डिस्काउंट टू डिबेंचर। आपने एंट्री क्या करी है, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट 2% डिबेंचर। आपने एंट्री की डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। तो डिस्काउंट में आपने लिखा 2% डिबेंचर, तो आपने डिस्काउंट में क्या लिखना है, 2% डिबेंचर्स अकाउंट। तो आपने डिस्काउंट में क्या लिख देना है, 2% डिबेंचर। कितने रुपए का डिस्काउंट है, 1 रुपए का, राइट। 1 रुपए का डिस्काउंट था, आपने लिख दिया जो भी डेट होगी उसमें 2% डिबेंचर। क्लियर है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्रिएट हो गए यहाँ, अब इसे राइट ऑफ करना है। तो बच्चों तुम इसे राइट ऑफ करने की एंट्री बताओ, कहाँ से राइट ऑफ करोगे। मान लो एसपीआर नहीं है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डिस्काउंट, यही एंट्री करोगे ना, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में क्या लिखोगे, बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जो भी डेट होगा बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। आप चाहो, एक का ही ना, आप चाहो तो अगर मान लो एसपीआर में है तो बाई एसपीआर भी लिख सकते हो, बाई स्टेटमेंट ऑफ पेनल दोनों लिख सकते हो। अगर दोनों से राइट ऑफ कर रहे हो, खाली एसपीआर से कर रहे हो तो बाई एसपीआर, खाली स्टेटमेंट ऑफ पेनल से कर रहे हो तो बाई स्टेटमेंट ऑफ पेनल। यही है क्लास, 2 लाइन का देखो ये अकाउंट बनता है, बस कोई बैलेंस नहीं बचता। तो जो भी यहाँ पे डिस्काउंट है उसको आपने राइट ऑफ कर दिया स्टेटमेंट ऑफ पेनल से, खत्म। ये है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अगर तुमको कभी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट पूछता है, हार्डली ये 1 मार्क का होगा, अगर पूछेगा भी तो ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। डिस्काउंट यहाँ लिखो, राइट ऑफ यहाँ कर दो, खत्म काम। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है। तुम फिर पूछते ना सर यहाँ क्यों आया, तो मैंने बताया लेजर पोस्टिंग है, खत्म बात। सर यहाँ क्यों आया, मैंने बताया लेजर पोस्टिंग है, खत्म बात, राइट। तो ये हो गया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट। अब यहीं पे अगर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट तुमको सिखाना हो तो वो कैसे सीखेंगे, जरा वो भी देख लो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट आप कैसे बनाते हो। तो जब क्रिएट होगा तो आप एंट्री क्या करते हो, लॉस की एंट्री, लॉस ऑन इशू को डेबिट करते हो और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करते हो इशू की एंट्री में। मान लो 5 रुपए है तो लॉस में 2 प्रीमियम, तो लॉस में क्या लिख दोगे, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मान लो 5 रुपए। ध्यान समझना, एक बात तुम दिमाग में सेट कर लो, डिस्काउंट ऑन इशू में 2% डिबेंचर, लॉस ऑन इशू में 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अभी किससे राइट ऑफ करोगे, एसपीआर से, तो बाई एसपीआर। अच्छा मान लो एसपीआर में सिर्फ 3 है, दो किससे करोगे, 2 करोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा 5 राइट ऑफ कर देना है। अगर एसपीआर में नहीं है तो सारा स्टेटमेंट ऑफ पी से राइट ऑफ कर दो। ये मैंने अपने मन से अज्यूम कर लिया, 3 और 2, कहीं सोचते रहो सर आप 3 2 कहाँ, अपने मन से कुछ भी मान लो। तो राइट ऑफ तो इधर से ही होगा, बाई एसपीआर बाई स्टेटमेंट ऑफ पेनल, डिस्काउंट में भी और लॉस में भी। लेकिन लॉस का अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ आएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डिस्काउंट में आता है 2% डिबेंचर। ये दोनों का अकाउंट है, 2 लाइन का अकाउंट है, बस इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। ये मैक्सिमम है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, ये हद से हद इतना बड़ा। खत्म, कॉन्सेप्ट हमारा खत्म। अब अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पर आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाना हो तो लॉस कितने का है, 90,000 का लॉस है और राइट ऑफ हो रहा है स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट से। देखो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो लॉस को राइट ऑफ करेंगे, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना प्रीमियम है क्लास यहाँ पे, 10,000 और इंटू 9 90,000, और सारा का सारा आपने राइट ऑफ किससे किया है, बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 90,000, खत्म।
टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 90,000 और बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ये भी कितना आएगा 90,000। बात समझ आ गई? टोटलिंग कर लो, खत्म बात। ये हो गया 90,000, टोटलिंग कर लो 90,000, ये हो गया हमारा क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो आप बता सकते हो। ये हम लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया। तो आपको अकाउंट बनाना भी आ गया, जर्नल एंट्री मैंने बताई दी थी राइट ऑफ की, तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ऑन 1st of January 2022, X Limited issued 6,000 debentures, फेस वैल्यू 100 each, रिडीमेबल 5% प्रीमियम इन इक्वल प्रोपोर्शन। कहते हैं 5 साल के एंड में थोड़ा लौटाएंगे, 10 साल के एंड में, तो 3 साल में थोड़ा थोड़ा करके पैसा लौटाएंगे। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास SPR 10,000 का है। हमें एंट्री पास करें राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। मेरी बात समझना, कितने डिबेंचर हैं? 6,000। इशू हो रहा है किस पे? पार पे। रिडीम हो रहा है 5 रुपये प्रीमियम। भाई देखो 100 है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 100 है, 100 का 5% 5 रुपये, तो 6 × 5 30,000 आ गया। क्या है ये? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 30,000। अब हमें इसे राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ हम किससे करेंगे? इस 30,000 को हम किससे राइट ऑफ करेंगे क्लास? जो 30,000 है हम किससे राइट ऑफ करेंगे? हमारे पास SPR में 10,000 है, तो 10,000 यहाँ से यूज़ कर लो। कितना सिंपल, देख लो हर क्वेश्चन में मुझे लग रहा है मैं एक जैसा ही काम कर रहा हूँ। तो आप 10,000 यहाँ से यूज़ कर लो, ठीक है। अब ये तो 30,000 का है, तो 20,000 जो बचा है वो कहाँ से यूज़ करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट 20,000, और ये पूरा का पूरा 30,000 जो है ये आ जाएगा टू लॉस है ना क्लास, तो डिस्काउंट मत लिखो, टू लॉस लिखो। ये भी 10 है, सही से कर लो, ये 10 है, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तुम चाहो तो नरेशन भी लिख सकते हो कि बीइंग डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, बीइंग डिस्काउंट और या खाली बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ 10,000 फ्रॉम स्टेटमेंट SPR एंड 20,000 फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो ये है क्लास राइट ऑफ करने की एंट्री, और फाइनली इसके साथ हमने ये पूरा चैप्टर डिबेंचर का भी खत्म हो गया। अब हम लोगों ने क्लास ये पूरी बुक खत्म कर दी। अगर तुम 1 हफ्ता 7 दिन का समय लेते हो, शेयर डिबेंचर के पीछे जी जान लगा के मेहनत करते हो, जितने क्वेश्चंस मैंने बनाए, जितनी वीडियोस मैंने बनाई, उनको देख के प्रैक्टिस करके कुछ क्वेश्चन आप अपनी तरफ से बना के आपके टेस्ट में, आपके स्कूल में जो क्वेश्चंस कराए हैं उन सबको बना के देखते हो ना, डेफिनेटली क्लास विदिन 7 डेज आप पूरा का पूरा 24 मार्क्स कवर करोगे। यकीन मानो, अगर आपने ये बुक खत्म कर ली ना अच्छे से, 24 नंबर बहुत आसान है इसमें दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत पार्टनरशिप में आती है, ये आराम से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है क्लास कि आप सीखोगे, इसको अच्छे से समझोगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको। किसी पार्ट में दिक्कत है तो मुझे वो भी बताना, मैं आगे आने वाले दिन में क्लास उनको और अच्छे से वीडियोस बना के क्लियर कर दूंगा। बाकी यहाँ पे इको और BST का प्लेलिस्ट पे अटैच कर दिया, आप इसको भी देख सकते हो। नए सिरे से, नए चैप्टर से नेक्स्ट क्लासेस शुरू करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जरूर मुझे फीडबैक देना अपना, और अपने दोस्तों को शेयर करना। और आप लोग देखते हुए वीडियो सब्सक्राइब भी नहीं करते, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, मोटिवेशन मिलता है और जी जान लगा के मेहनत करने के लिए, ना थकने के लिए। क्लास आपका लाइक, आपका शेयर, ये हमारे लिए मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आप सपोर्ट करोगे।